Most welcome in this session. Today we shall discuss the lesson plan of English poetry. The topic is the quarrel. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश पोइट्री के लेसन प्लान के बारे में और स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे किस तरह से हम पोइट्री का लेसन प्लान फ्रेम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी फिल बेसिक इनिशियल लाइक डेट क्लास सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट टॉपिक पीरियड ड्यूरेशन। और हम यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखते हैं, जो हमारा टॉपिक होता है टॉपिक शुड बी बोल्ड एंड अंडरलाइन। जो हमारा टॉपिक होता है इसको हम अंडरलाइन कर देंगे और टॉपिक हमारा बोल्ड रहेगा, ठीक है। देन द फर्स्ट स्टेप ऑफ लेसन प्लान इज जनरल ऑब्जेक्टिव्स। पाठ योजना का या लेसन प्लान का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य उद्देश्य। तो जब हम बात करते हैं लेसन प्लान के जनरल ऑब्जेक्टिव्स की, तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंटायर सब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं या एंटायर सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पोइट्री का प्लान बनाते हैं तो पोइट्री के रहेंगे, ग्रामर का बनाएंगे ग्रामर के रहेंगे, प्रोज का बनाएंगे प्रोज के रहेंगे, और कंपोजिशन का बनाएंगे तो कंपोजिशन के रहेंगे। या हम किसी अदर सब्जेक्ट में बनाते हैं तो अगर हम एसएसटी का बनाते हैं तो एसएसटी के रहेंगे। अगर हम एसएसटी में भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का बनाते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स इकोनॉमिक्स, तो हमारा वहाँ पे इन सब्जेक्ट्स का होगा। अगर हम साइंस का बनाते हो साइंस का होगा, मैथ का बनाएंगे तो मैथ का होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फिल और राइट जनरल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। देन आफ्टर सेकंड स्टेप इस लेसन प्लान इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, विशिष्ट उद्देश्य रिलेट टू द करंट टॉपिक। हमारे विशिष्ट उद्देश्य जो हमको टॉपिक पढ़ाना होता है उस टॉपिक से संबंधित होते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आल्सो कैटेगराइज इन 3 कैटेगरी: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक। तो यहाँ पर हमारा जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं इनको भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और ये हमारे टॉपिक से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर नॉलेज में हमारे 2 आ जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग में 2 आ जाएंगे, एप्लीकेशन में 2 आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नॉलेज, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट द पोएम द क्वेरल। Students will be able to define the hard words of the poem or difficult words of the poem। इसी तरह हमारा आ जाता है अंडरस्टैंडिंग में 2 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, हमारे एप्लीकेशन में 2 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। देयर आफ्टर नेक्स्ट स्टेप ऑफ लेसन प्लान टीचिंग एड्स। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे फ्लैश कार्ड, मॉडल, चार्ट या कौन कौन से इफ़ेक्टिव TLM आप बना सकते हैं अपने लेसन प्लान को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और अपनी क्लासरूम टीचिंग को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे जो आप यूज़ करेंगे। देन आफ्टर प्रीवियस नॉलेज, द स्टूडेंट्स हैव सम प्रीवियस नॉलेज और आइडियाज़ अबाउट द पोएम। विद्यार्थी यहाँ पर इस पोएम के बारे में, जो पोएम है इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी रखते हैं, कुछ बेसिक नॉलेज उनको है, ठीक है। जस्ट आफ्टर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लेसन प्लान, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ योजना का सबसे मेन पार्ट होता है, सबसे मुख्य पार्ट होता है। यहाँ से हम अपने लेसन प्लान में बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं क्वेश्चन के थ्रू, और उनको हमको जो टॉपिक पढ़ाना होता है वहाँ तक लेके जाते हैं, उनको नॉलेज प्रीवियस नॉलेज को करंट नॉलेज से कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन शुड बी इजी, नॉट यूज ऑफ 2 मीनिंग वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर जो प्रश्न बनाएंगे इजी रहेंगे, 2 मीनिंग वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे, और क्वेश्चन जिग जैग की फॉर्म में रहेंगे, कंटिन्यूटी के वे में रहेंगे। फॉर एग्जांपल विद होम डू यू लिव एट योर होम। हम अपने घर में किसके साथ रहते हैं, तो स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करेंगे वी लिव विद मदर फादर ब्रदर सिस्टर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हमने देखा है कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर आया है इसी आंसर से अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम करना है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं जिग जैग पैटर्न या कंटिन्यूटी वे। हाउ डू यू फील व्हेन योर मदर और फादर गिफ्ट्स यू समथिंग। आप कैसा फील करते हैं, आपको कैसा अनुभव होता है जब आपके माता पिता आपको कोई गिफ्ट देते हैं। तो बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे बी फील हैप्पी एंड प्लीजर्ड। हम बहुत ज़्यादा खुश और आनंदित होते हैं। अब यहाँ पर बच्चे जब रिस्पॉन्ड करेंगे तो हम कोशिश करेंगे, हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे, उनको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि क्लास में और बच्चे भी आंसर देने के लिए उनके अंदर भी ईगरनेस आए, वो भी आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पार्ट बने और पार्टिसिपेशन उनका इंक्रीज़ हो वहाँ पे। और हम एक चीज़ का और ध्यान रखें, क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रहे। ऐसा ना हो
कि जब हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछते हैं तो केवल आगे के बच्चों से पूछ लेते, पीछे के बच्चे रह जाते। तो हमारी कोशिश रहेगी, हम कवर करेंगे कि जब हम लेसन प्लान को टीच करें तो एंटायर क्लास को बिलोंग करें, एंटायर क्लास को रिलेट करें, रैंडमली क्वेश्चंस को वहाँ पे बच्चों से पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ प्लेजर। प्लेजर का अपोजिट वर्ड क्या होता है? तो बच्चे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे यहाँ पर, द अपोजिट ऑफ प्लेजर इज एंग्री, गुस्सा होना। What do you do when you are angry on your brother and sister? We fight with them, हम उनके साथ लड़ते झगड़ते हैं। Give some other term for the word fight। एक क्वेश्चन आपका प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ द एम दे देंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल डिस्कस द टॉपिक और द पोएम द क्वेरल। इसके बाद हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाता है और लेसन प्लान 5 कॉलम में डिवाइड हो जाता है। टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, मेथड एंड टेक्निक्स और ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि और श्यामपट लेखन कार्य। इंग्लिश पोइट्री का जो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट होता है वो होता है जिस्ट ऑफ द पोएम। यहाँ पर हम जो हमको पोएम पढ़ानी द क्वेरल, इसका हम समराइज फॉर्म एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर हम पोएम को समरी बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम अपनी पोएम का सारांश बच्चों को बताएंगे। स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली और मेथड आपका हो जाएगा एक्सप्लेनेशन मेथड। सेकंड स्टेप ऑफ लेसन प्लान इन प्रेजेंटेशन सेक्शन, मॉडल रिसाइटेशन। अब यहाँ हम बच्चों के सामने आदर्श वाचन करेंगे, मतलब बच्चों के सामने पोइट्री जो पोएम है, जो स्टेंजा है, उसको रीड करेंगे अलाउड। The pupil teacher will recite the poem with proper rhythm, diction and intonation। अब यहाँ पर आप बच्चों के सामने पोएम को रिसाइट करेंगे, मतलब पोएम को रिसाइट किया जाता है और फिर उसको रीड किया जाता है। रिसाइट का मतलब बच्चों को सुर लय ताल के साथ में हम कविता जैसे पढ़ते हैं उस तरह से हम पोइट्री को डिलीवर करेंगे। स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड सीइंग द बुक्स, वो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी पुस्तकों में देखेंगे। मेथड होगा टेक्स्ट बुक मेथड। और हमारा यहाँ पर जो ये चार्ट पेस्ट है, यहाँ पर हमको जो पोएम पढ़ानी है, जो स्टेंजा पढ़ाना, उनको हम लिखकर यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। अब हमने मॉडल रिसाइटेशन में पोएम को पढ़ चुके हैं, रिसाइट किया जा चुका है। कुछ वहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे जो बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम है, जिनको बच्चे प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे ईजिली, तो हम उनको बार बार ड्रिल कराएंगे। बार बार जो टिपिकल वर्ड है उनको हम प्रोनाउंस कराएंगे क्लास में विद द हेल्प ऑफ फ्लैश कार्ड। और हम कोशिश करेंगे जो हम फ्लैश कार्ड बनाएंगे वो अट्रैक्टिव होने के साथ साथ में इफेक्टिव हों, बच्चे का माइंड अट्रैक्ट करें। तो यहाँ पर हम 5 से 6 वर्ड्स जो हमारे टिपिकल होंगे प्रोनाउंसिएशन में, उनको हम यहाँ पर ले लेंगे। पीपल टीचर विल कंडक्ट प्रोनाउंसिएशन ड्रिल ऑफ सम डिफिकल्ट वर्ड्स, स्टूडेंट्स विल प्रोनाउंस द वर्ड। मेथड आपका हो जाएगा यहाँ पे ड्रिल। और अगर आप डिटेल में लेसन प्लान के बारे में जानना चाहते हैं, प्रोज, पोएट्री, ग्रामर, तो प्ले लिस्ट में आपको हाउ टू फ्रेम ए गुड लेसन प्लान ऑफ प्रोज, पोएट्री, ग्रामर दिया गया है। आप प्ले लिस्ट को एक्सेस करके प्रीवियसली वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है मॉडल रिसाइटेशन। दोबारा सेकंड मॉडल रिसाइटेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर हम पोएम को, स्टेंजा को दोबारा से रिसाइट करेंगे। Pupil teacher will recite the poem once again with proper rhythm, diction and intonation. Student will listen carefully. Method टेक्स्ट बुक होगा। इसके बाद आ जाता है हमारा वर्ड एक्सपोजिशन। यहाँ पर हम देखो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में क्या था, वर्ड को प्रोनाउंस कराते थे, बोलने में प्रॉब्लम होती थी। अब यहाँ पर हम उन वर्ड्स को लेंगे जिनके मीनिंग बच्चों को क्लियर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम 5 से 6, 4 से 5 वर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको हम बच्चों को मीनिंग क्लियर करेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला है आपका क्वारल, कंप्लेन और स्कोल्ड समवन। सेंटेंस के थ्रू इन्होंने क्लियर किया है, ही क्वारल्ड विद मी या ही क्वारल्ड विद द मैनेजर, ठीक है। उसका मैनेजर के साथ में झगड़ा हो गया, मेरे भाई के साथ में झगड़ा हो गया, बहन के साथ में झगड़ा हो गया। यहाँ पर हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे जैसे स्लाइड है आपका, तो स्लाइड को इन्होंने कैसे समझाया है, सिनोनियम के थ्रू समझाया है। द सिनोनियम ऑफ स्लाइड इज स्मॉल, ठीक है। सडनली, क्विकली, इसको सिनोनियम के थ्रू इन्होंने समझाया है। तो सिनोनियम, एंटोनियम, सेंटेंस, डायरेक्ट, एक्शन, डेमोस्ट्रेशन, किसी भी वे में आप समझा सकते हैं।
इसके बाद हमारा आ जाता है इमिटेशन रीडिंग। अब यहाँ पर 2 बार टीचर रिसाइट कर चुके हैं, मतलब आपने बच्चों को क्लासरूम में 2 बार पोएम रिसाइट करके दिखा दिया। अब हम बच्चों से रिसाइट कर पाएंगे 1 by 1। द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रिसाइट द पोएम विद प्रॉपर डिक्शन, रिदम एंड इंटोनेशन। स्टूडेंट विल रिसाइट द पोएम। बच्चे कहीं पर अगर गलती करते हैं, कहीं पे उनको प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ाता है, तो आप कोशिश करेंगे जब वो रिसाइट करें आप अटेंटिवली ध्यान दें और उनकी मिस्टेक्स को इम्प्रूव कराएं। इसके बाद में हमारा आ जाता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। यहाँ पर हमने बच्चों को जो पैराग्राफ पढ़ाया है, जिस्ट ऑफ द पोएम में जो समरी बताई द विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स, चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड, जो भी आपने बनाया हो। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी टीचिंग इफेक्टिव हुई कितनी हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमको गेन हो रहे हैं। यहाँ पर क्यों, अगर बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं तो आपकी टीचिंग राइट वे में गई है, अगर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको और एक्स्ट्रा TLM या समझाने के तरीका आपको इम्प्रूव करना। तो यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में हम बच्चों को जो पोएम पढ़ाए थे उनके बेस पर क्वेश्चन बनाएंगे, बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे और उनको हम यहाँ पर भी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे स्टूडेंट्स को, और मैक्सिमम बच्चों को पार्टिसिपेशन का चांस भी प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चंस बना लेंगे, बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे। मेथड आपका यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर मेथड, ठीक है। और इसके बाद में हमारा आ जाता है ब्लैक बोर्ड समरी। अब यहाँ पर जो डिफ़िकल्ट वर्ड, जो टिपिकल वर्ड है, जो वर्ड एक्सपोजिशन में हमने ब्लैक बोर्ड पर जो भी कंटेंट कॉपी किया था उसको बच्चे को उतारने की परमिशन ग्रांट करेंगे, ठीक है। क्लासरूम सुपरविजन भी उसी में होगा जब बच्चे कॉपी पे नोट कर रहे होंगे, नोट डाउन कर रहे होंगे। द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क एंड सी विल सुपरवाइज द क्लास। इसके बाद में हमारा आ जाता है रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे MCQ टाइप, ट्रू फॉल्स, मैचिंग वर्ड, फिल इन द गैप्स, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस रखेंगे, जिससे को हम बच्चे को वेरिएशन के साथ में एसेस कर पाएँ। इसके बाद में लास्ट में हमारा आ जाता है होमवर्क, और होमवर्क के बाद में आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।